दर पर क्या तो बुलाया है। इस पर जितना भी आप हजरात शुक्र अदा क्या तो करेंगे, ये हम सब के वास्ते हमारे वास्ते क्या तो कम क्या तो है, क्योंकि अल्लाह जिसे क्या तो चाहता है उसी इंसान को अपने मकाम पर क्या तो बुलाता है। यहाँ माल दौलत की क्या तो नहीं, यहाँ पैसों का मामला क्या तो नहीं, बल्कि क्या है अल्लाह जिसे अपना क्या तो समझते उसी के तो अपने दर पर क्या तो बुलाता है। तो अल्लाह ने अपने बंदों में से अगर हमें चुन लिया है तो उसका एहसान अजीम क्या तो है और उसका एहसान करीम क्या तो है। इस पर हम अल्लाह इज्जत का सदा शुक्र अदा क्या तो करना हमारे वास्ते जरूरी क्या तो है, पहली बात। दूसरी बात क्या तो ये है कि सबसे पहले चाहे आप उम्रा के वास्ते क्या तो जाओ या हज के वास्ते क्या तो, सबसे बड़ी जो चीज क्या तो है वो है सबर। इसलिए कि जिस मकाम पर हम जा रहे हैं ना वो कोई मामूली मकाम क्या तो नहीं है, हमारे नबी की पैदाइश की जगह है वो, चाहे मक्की का मकाम हो या मदीने का मकाम क्या तो, और वहां सबसे अहम जो चीज क्या तो है वह है खाने काबा। तो ऐसे और ये मक्का और मदीना वो मकाम है जिसका जिक्र कुरान मजीद के अंदर है। तो तकालीफों का सामना होगा तो उसमें बर्दाश्त क्या तो करना पड़ेगा। अब बोलेंगे दादा ने कही तकलीफ होती हुई तो अब नमाज पढ़ रहे हैं हम लोग, अब नमाज पढ़ने के दौरान क्या है आदमी क्या तो खुंदर हो जाते, सबर करना। कभी क्या तवाफ क्या तो करने के दौरान लोग क्या तो ढकलते, सबर क्या तो करना, कुछ भी नहीं बोला। हाँ पुलिस वाले भी रहते, पुलिस वाले इतना बेहतरीन क्या तो सबर वाले रहते, उनके हाथ में एक डंडा भी इतनी लकड़ी भी नहीं रहती, सिर्फ उनकी जुबान पर एक लफ्ज क्या तो रहता, हाजी सबर, हाजी सबर। इसके सिवा दूसरा लफ्ज क्या तो रहता ही नहीं उनकी जुबान पर। इसलिए कुरान मजीद के अंदर है कि वला जिदाला वला फुसूका फिल हज, कि जब तुम हज के वास्ते क्या तो जाओ या उम्रा के वास्ते क्या तो जाओ तो उस मकाम पर क्या तो जंग व जिदाल क्या तो करना, लड़ाई झगड़ा क्या तो करना, गंदी बातें क्या तो करना, ये सारी की सारी चीजें आपके वास्ते क्या तो माना क्या तो है। यानी रास्ते में जाने के दौरान क्या तो कोई आदमी ढकल नहीं सकता है, सबर क्या तो कर लेना। हबशी क्या तो लोग आते तवाफ क्या तो करने के दौरान हट्टे कट्टे रहते, वो लोग बहुत हाइट क्या तो रहते, बहुत ताकतवर क्या तो लोग क्या तो रहते, ढकलते भी, मगर सबर क्या तो करना। ये सारी यानी चीजों को सबर क्या तो करेंगे तब जाकर क्या तो हमारा उम्रा मुकम्मल क्या तो होगा। यहाँ की जैसे क्या तो लड़ना नहीं, हमारी मस्जिदों के सर का लड़ना नहीं, घर के सर का लड़ना नहीं, बल्कि जितना क्या तो हो सके अपनी जुबान पर अल्लाह का जिक्र क्या तो करना है। इस वजह से हम लोगों ने क्या तो उस मकाम पर क्या तो गए हैं। इस बात का हम अच्छी तरह से ख्याल क्या तो रखा क्या तो करें कि किसी बात की क्या तो यानी सबर का दामन मजबूती के साथ क्या तो थामे, एक बात होगी। दूसरी बात है कि उम्रा का तरीका तो गालिबन क्या है, हमारे साथ जितने भी क्या तो आप उम्रा के साथ हज के वास्ते क्या तो जाओ, इंशाल्लाह हमारे पास क्या तो हज का भी इंतजाम क्या तो है। आप हज के वास्ते क्या तो जाओ या उम्रा के वास्ते क्या तो जाओ, एक हाफिज साहब जरूर क्या दुआ करते हैं इंशाल्लाह। इस मरतबा हमारे दादा भाई भी के अलावा क्या है और एक हाफिज साहब आ रहे हैं, तो नगर वाले हाफिज साहब भी क्या तो आएंगे, कन्नौल वाले भी क्या तो रहेंगे, और साथ ही साथ में और एक आदमी क्या है सऊदी अरब में भी क्या तो आपको क्या तो मिलेंगे। और खदम ब खदम एक हमारे हाफिज साहब है हाफिज मोहम्मद हुसैन बल्कि वो आपके हमेशा आपके क्या तो हमरा क्या तो रहेंगे, वो हमारे क्या तो खास क्या तो दोस्त क्या तो जो भी मसाइल क्या तो आप उनको क्या तो मालूम क्या तो कीजिए। गाइड के तौर पर चंद बातें मैं आपके सामने क्या तो रख रहा हूँ, अगर हमारे जहन में क्या तो रखेंगे तो बेहतर क्या तो। पहली बात यह है कि हम घर से निकलने से पहले सारी तैयारियां हो गई, जो सामान आपको क्या तो रखना है सारी चीजें क्या तो हो गई, सब अब निकलना है, कुछ भी क्या तो नहीं है, दोस्तों से मुलाकात हो गई, सब क्या तो गोलपश हो गए, सब होगा, अब निकलना है। घर से निकलने से पहले 2 रकात सफर के 2 रकात नमाज का तो पढ़े, सफर के नफिल नमाज है, सफर की 2 रकात नफिल नमाज का तो पढ़ करके अल्लाह की बारगाह में दुआ क्या तो करेंगे। घर में पढ़ो, अगर मस्जिद में अगर करीब है तो बेहतर है, तो बेहतर है तो घर में क्या तो पढ़ो। सफर की 2 रकात नमाज पढ़ के अल्लाह की बारगाह में दुआ क्या तो करो कि अल्लाह कि जिस सफर के वास्ते हम क्या तो जा रहे हैं हमारे सफर को आसान क्या तो फरमा, और जो भी क्या तो इसके दरमियान जो भी मुश्किलात क्या तो आ रहे हैं अल्लाह हमारी मुश्किलात को आसान क्या तो फरमा, ये दुआ क्या तो करें। उसके बाद आकर फौरन जो भी क्या तो गाड़ी के तो वगैरह बस वगैरह जो भी इंतजाम क्या तो रहता वहाँ आकर क्या तो बैठ जाए। वहाँ जाने के बाद आपको इसलिए कि हमारा वया क्या तो मस्कत क्या तो है, डायरेक्ट फ्लाइट क्या तो नहीं है, आपको हैदराबाद में एहराम बांधने की जरूरत क्या तो नहीं है। बस आपने जो भी क्या तो चीजें हैं हैदराबाद में जाने के बाद जो भी क्या तो कार्रवाई होती पासपोर्ट की वगैरह की जो भी क्या तो कार्रवाई होती वो तो आपके गाइड क्या तो आपके साथ में क्या तो रहेंगे, उन्होंने क्या तो आपको बतला देंगे। उसके बाद फ्लाइट में बैठे आपको एहराम क्या तो बांधना नहीं है,
इसलिए कि आप डायरेक्ट अगर फ्लाइट होती है तो हैदराबाद में क्या तो बांध सकते थे, अब डायरेक्ट क्या तो नहीं है, वया क्या तो है मस्कत में आपको क्या तो फ्लाइट के या नहीं एहराम क्या तो बांधना है। अब जैसे क्या तो हमारे क्या तो प्लेन क्या तो मस्कत में क्या तो पहुंचने के बाद क्या तो क्या है आपको 2 घंटे आपको क्या तो वक्त पर क्या तो मिलेगा। आप अपनी जरूरियात से फारिग हो जाए, तहरीत वगैरह से क्या तो फारिग हो जाए, फारिग होने के बाद वजू क्या तो करने, वजू क्या तो करने के बाद मस्कत में आप अपना एहराम क्या तो बांधे। कैसा बांधना है ये भी आपको बतलाया क्या तो जाएगा। एहराम क्या तो बांधे, नियत क्या तो मत क्या तो करे, सिर्फ क्या तो जो यार है जो एहराम है ना वो एहराम क्या तो बांधे, सिर्फ बांधे। बांध करके उसके बाद आपको बोला जाएगा भाई आप प्लेन में आकर क्या तो बैठ जाओ। बैठने के बाद यानी एहराम क्या तो बांधने के बाद अगर वहाँ जगह है तो वहां भी क्या तो 2 रकात नमाज आप अदा क्या तो कीजिए। वक्त क्या तो है, जगह क्या तो है तो 2 रकात नमाज अदा क्या तो कीजिए। अगर वक्त क्या तो नहीं है तो कोई मजाक क्या तो नहीं है। बहरहाल वजू क्या तो करना जरूरी है, वजू क्या तो कीजिए, एहराम क्या तो बांधिए, 2 रकात नमाज आप अदा क्या तो कीजिए। फौरन आकर क्या तो जो प्लेट है हमारी उसमें आकर आप क्या तो बैठ जाए। बैठने के बाद क्या है हमारे दादा भाई या जो हमारे आप सब क्या तो होंगे वो आपको नियत क्या तो कराएंगे। नियत अगर अरबी में आप क्या तो कर सकते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह देखकर किताब है उसमें भी आप पढ़ सकते हैं। अगर जुबानी क्या तो आपका आता है तो भी क्या तो पढ़ सकते हैं। कि उर्दू में अगर हम नियत क्या तो करना है, मादरी जुबान हमारी उर्दू, अब उर्दू में क्या तो नियत क्या तो कर लीजिए। क्या नियत बोल के, ए ला मैं उम्रा की नियत से मैंने एहराम क्या तो बांधा है। मैंने क्या यूं समझो कि अल्लाह मैंने उम्रा की नियत क्या तो मैंने क्या तो की है, मेरे इस उम्रा को आसान क्या तो फरमा और उसको कबूल क्या तो फरमा। ए अल्लाह मैंने उम्रा की नियत क्या तो की है, इसको आसान क्या तो फरमा और उसको कबूल क्या तो फरमा। जैसा ही आप नियत क्या तो बांधेंगे इहराम की जो शराइत क्या तो है ना अब आपके ऊपर लागू क्या तो हो जाएंगे। नियत ये सिर्फ क्या तो कपड़ा बांधने का इहराम क्या तो नहीं है, ये तो सिर्फ कपड़ा है। नियत क्या तो करने का नाम क्या तो नियत करने के बाद ही इहराम के अंदर क्या तो आप अंदर आ गए, कानून क्या तो आपके ऊपर लागू हो गया। क्या क्या कानून क्या तो लागू हो गया कि आप क्या तो क्या है खुशबू नहीं लगाएंगे, खुशबू लगाना मना है, खुशबू सूंघना मना है। उसके बाद सिर के अंदर क्या तो कंघी क्या तो करना मना है, दाढ़ी के अंदर इस तरह से एक क्या तो करना ये मना है, हाथ के अंदर क्या तो मैल क्या तो ऐसे लगना ये क्या तो मना है। इसलिए कि एक बार भी अगर आपकी क्या तो गिराना आपको क्या तो दम क्या तो लाजिम आपके ऊपर लाजिम होता, जो दुम्बा क्या तो देना पड़ता, खैरत क्या वगैरह सारी यह चीजें हैं, इनसे क्या तो आपको क्या तो बचना है। तो बिल्कुल आपके बिल्कुल क्या तो आप क्या तो खामोश रहे। ये जैसे हम वजू बनाने के बाद अक्सर हजरत क्या करते हैं, ऐसे क्या तो करते हैं, ऐसे क्या तो करते हैं, नहीं करना, सिर्फ क्या तो खामोश क्या तो बैठना है कि खुशबू लगाना भी नहीं, सूंघना भी क्या तो नहीं, और उसके अलावा क्या है कि दाढ़ी के अंदर खिलाल भी क्या तो नहीं करना, कंघी भी क्या तो नहीं करना, कुछ भी क्या तो नहीं करना, खामोश क्या तो बैठ जाना, बस अल्लाह अल्लाह बात नहीं करना। नींद आ गई सो जाओ, अगर नहीं है तो अल्लाह अल्लाह के जिक्र क्या तो करो, जुबान को बिल्कुल पाक साफ रखो, गीबत से, जोड़ी से, चाली से, जैसा हम लोग यहाँ करते हैं ना, सारी चीजों से क्या तो बरी, बस अल्लाह का जिक्र क्या तो करो। फौरन जैसा क्या तो जद्दा आ गया, जिद्दा बोलते हम लोग, जिद्दा नहीं वो जद्दा असल है सर। जद्दा के माने दादा दादी, दादा दादी को इसलिए कि जद्दा बोलते हैं कि हजरत आदम हजरत हवा क्या तो उस मकाम पर उतरे थे और आज भी हजरत हवा का मजार क्या तो जद्दा के अंदर क्या तो मौजूद है। खैर तो जद्दा में जैसा आप उतरने के बाद जो भी हमारा लगेज क्या तो रहता है, सामान क्या तो रहता है, वो आपका लगेज आपको क्या तो मिल जाएगा। गाइड क्या तो रहते वो आपको बतला देते, वहां भी क्या तो आपका पासपोर्ट वगैरह जो भी क्या तो देखना रहता वो कार्रवाई पूरी क्या तो हो जाती है। तो आपकी गाइड क्या तो आपके साथ रहेंगे और आपकी रहनुमाई क्या तो करेंगे। अब बाहर आ जाएंगे उसके बाद क्या बस आपका इंतजाम क्या तो रहेगी। अगर वहाँ खाने का वक्त क्या तो है तो खाने का इंतजाम क्या तो रहेगा, अगर नहीं रहे तो कोई मजाक क्या तो नहीं। बस के जरिया फौरन क्या तो आप मक्के के अंदर क्या तो आ जाएंगे। आने के बाद क्या है आपको कि 1-2 घंटे का वक्फा क्या तो दिया जाएगा। अगर रात में है तो आपको क्या तो सोने के बाद से हुक्म दिया क्या बोलते हैं हुक्म, आपको क्या तो सोने के बाद से 1-2 घंटे आराम क्या तो करने के बाद से क्या तो बोला जाता है 1-2 घंटे आराम क्या तो करो। अब आराम करने के दौरान आप होटल में आने के बाद आपको होटल कहाँ है, कैसा उतरना, क्या उतरना, जो भी क्या तो गाइड रहते आपके साथ, हमारे दादा भाई है, आप सब है, जो भी क्या तो रहते वो लोग आपको बतला देते ये आपका होटल है भैया, आपका ये रूम के अंदर नंबर है, आपकी ये चाबियां हैं, ऊपर है, नीचे है, ऊपर है, ये सब क्या तो आपको बतला देते। परेशानी की कोई यानी जरूरत क्या तो नहीं। आप होटल में जाने के बाद क्या तो क्या है
अगर आप नहाना क्या तो चाहते हैं तो आपको ठंडा पानी में भी क्या तो मिलेगा, गर्म पानी भी क्या तो आपको क्या तो मिलेगा, जो आपकी यानी सहूलत क्या तो है। तो गुस्ल क्या तो करना चाहेंगे तो आप गुस्ल क्या तो कर सकते हैं। जो इहराम के जो कपड़े हैं ना, ये क्या तो कपड़े उतार देना, उतारने के बाद क्या है, सिर्फ क्या तो पानी डाल लेना, साबुन लगड़ेंगे, फिर लगड़ को क्या तो नहाएंगे, फिर बाल क्या तो नहीं करते। इसलिए कि आप अब नियत क्या तो है कि है अभी आप हालत इहराम में छाया कुछ भी नहीं करना, सिर्फ क्या तो बदन की बदबू क्या तो निकालने के वास्ते क्या तो क्या है, आप क्या तो क्या करना है, सिर्फ क्या तो पानी डाल लेना है, सरसों डालो, कहीं से क्या तो डालो, पानी क्या तो डाल लिए, शिवाल से क्या तो जरा पोंछ लिए आहिस्ता के साथ। उसके बाद क्या तो फिर ये इहराम क्या तो पहने। उसके बाद 1-2 घंटे के बाद आराम क्या तो करने के बाद, अगर 4 बजे क्या तो अगर गए हैं तो आपको नाश्ते के बाद क्या तो उम्रा के वास्ते क्या तो बुलाया जाएगा। अगर 2 बजे क्या तो गए हैं, अगर सारे लोग क्या तो बोल दिए भाई उम्रा के वास्ते हम जाएंगे, तो 2 घंटे के बाद आपको क्या तो उम्रा के वास्ते बुला जाएगा। जब आप होटल से क्या तो रवाना होंगे तो एक बात क्या तो खास क्या तो ख्याल कर रखना है, जैसा होटल से क्या तो जाएंगे, जब रवाना क्या तो होंगे आजू बाजू बिल्डिंग का नहीं देखना, बड़े भी बिल्डिंग ये 40 अंदाज की बिल्डिंग, 50 बिल्डिंग का नहीं देखना। बस अल्लाह अल्लाह क्या तो करते हुए अल्लाह का यानी जिक्र इलाही हमारी जुबान पर क्या तो रहना, वो बिल्डिंग का हम आदमी क्या तो देख ले सकते, कभी भी क्या तो हम देख ले सकते। जैसे क्या तो क्या है, अपनी निगाह को नीचे क्या तो करते हुए आप क्या तो खाने काबा क्या तो पहुंचेंगे, गाइड आपके साथ क्या तो रहते, आपकी जब पहली नजर खाने काबा के ऊपर क्या तो पड़े, आपको ये दुआ क्या तो करना है। क्या दुआ करना है, ऐ अल्लाह मैं जब तक यहाँ रहूं जो भी दुआ क्या तो करो उसको कबूल क्या तो फरमा। खाने काबा पर पहली नजर पड़ते ही आपको ये दुआ क्या तो करना है कि ऐ अल्लाह मैं जब तक यहाँ रहूं और जो भी दुआ क्या तो करो, ऐ अल्लाह मेरी दुआ को कबूल क्या तो फरमा। ये दुआ आपको क्या तो करना है। उसके बाद क्या तो क्या है, आप वहां से आपको तवाफ क्या तो शुरू क्या तो होता। तवाफ कहां से शुरू होता, हजर अस्वद, हजर अस्वद से शुरू और हजर अस्वद पर खत्म। एक तरफ यानी हजर अस्वद तो हमारे को मालूम हो जाता, जो लोग ऊपर से क्या तो फिर रहे ना, उनके पास से क्या ग्रीन लाइट क्या तो रहती, उन लोगों के पास से भी, हमारे पास से भी क्या तो दिखता रहता हो, उनके बाहर वालों को भी क्या तो दिखता रहता हो, जो ऊपर से तवाफ क्या तो करते हैं ना उनके पास से भी। तो हमारे पास से सबसे बेहतर क्या तो क्या है, हजर अस्वद से शुरू क्या तो करना है और हजर अस्वद पर खत्म क्या तो करना है, एक तवाफ। अब करना क्या है कि शुरू करते जब हजर अस्वद पर से शुरू क्या तो कर रहे हैं, तो शुरू करते जब क्या तो क्या है, सबसे पहले अगर वक्त क्या तो साथ दे, हालात क्या तो साथ दे, तो सबसे पहले हजर अस्वद को बोसा क्या तो लगाना है। वहां तो नामुमकिन है, फिर भी अगर मौका अगर मिल गया तो ठीक है, अगर नहीं मिला तो कोई मजाक है क्या तो नहीं, अंदर घुसना नहीं, खासतौर पर औरत में घुसना नहीं, इसलिए कि वहाँ जान का खतरा, आदमी जाने के बाद फिर वापस आते कि नहीं आती कोई गारंटी क्या तो नहीं, इतनी भीड़ रहती, बहुत ज़्यादा मुश्किल है। खैर अगर खुदा अगर तौफीक क्या तो दे, अगर हालात क्या तो ऐसा अगर साथ दिए तो यानी हजर अस्वद को बहुत सा क्या तो दे सकते हैं। हजर अस्वद का अगर नहीं मिल सके तो उसको क्या तो इस्तिलाम बोलते, इशारा करना है, ऐसे इशारा करना है, वहां से क्या तो तवाफ आपको क्या तो शुरू क्या तो हो जाता। आपको क्या क्या पढ़ना है तवाफ के दौरान, कि सुब्हानल्लाहि सुबह कलिमा, सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलील अज़ीम। ये भी क्या तो दुआ क्या तो पढ़िए। तो या फिर अगर आपको ये नहीं आता है तो रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतुम व फिल आखिरति हसनतुम व क़िना अज़ाबन नार, आप ये दुआ क्या तो पढ़ लीजिए। या तो फिर अल्लाह के नाम, अल्लाहु अल मलिकु अल कुद्दूसु अल जब्बारु अल क़हारु, ये अल्लाह के नाम है, आप इसको क्या तो पढ़ लीजिए। अगर आपको ये भी क्या तो नहीं आता है तो कम से कम आप लास्ट में आखिर में क्या है दरूद इब्राहिम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहिम व अला आलि इब्राहिम इन्नका हमीदुम मजीद, ये दुआ कर। बहरहाल ये पढ़ना है। ये हजर अस्वद से क्या तो शुरू होगा और हजर अस्वद पर आकर खत्म क्या तो होगा, ये क्या तो आपको क्या तो तवाफ क्या तो होगा। फिर हजर अस्वद के पास आकर दूर क्या तो इस्लाम, करीब तो नहीं जा सकते, दूर से आप इशारा क्या तो कीजिए, इस तरह से इशारा क्या तो कीजिए, इस तरह से क्या तो कीजिए, फिर क्या तो दूसरा तवाफ हो गया। उसके बाद फिर तीसरा तवाफ, चौथा, पांचवा, 6, 7 क्या तो तवाफ क्या तो हो गए। अलबत्ता क्या तो तवाफ 7 मरतबा तवाफ क्या तो करने के बाद क्या तो क्या है, आपकी 7 तवाफ क्या तो होने के बाद मकाम इब्राहिम है,
अब जाली क्या तो देखेंगे, सुनहरी क्या तो जाली, उस मकाम पर जाकर आपको 2 रकात नमाज का तो आपको अदा क्या तो करना क्या तो पड़ेगा। बाज़ लोग बोलते उसको नफिल है, बाज़ लोग बोलते वाजिब है। बहरहाल नफिल नमाज आपके तो 2 रकात 7 तवाफ क्या तो होने के बाद आपको क्या तो 2 रकात मकाम इब्राहिम के पास जाकर 2 रकात आप नमाज अदा कीजिए। उसके बाद 2 रकात नमाज मुकम्मल क्या तो होने के बाद बिल्कुल उसके पीछे आपको आब ज़मज़म क्या तो रखा हुआ रहता, ठंडा पानी भी रहता, मामूल क्या तो पानी भी रहता। जहां तक क्या तो हो सके मामूल पानी पीने की वास्ते कोशिश क्या तो करना। ठंडा पानी क्या तो पिए, सर्दी क्या तो हो गई, बुखार क्या तो होगा, गला पे क्या तो पकड़ेगा, ये सारे मामला क्या तो हो गए। और 2 भी पानी रहता, उसके ऊपर लिक्विड रहता, नॉर्मल पानी और ठंडा पानी कुल बल्कि 2 भी लिक्विड रहता। अब मिला तो ठीक है, नहीं मिला तो जो भी हो तो वहाँ पानी क्या तो रहता। अब पानी क्या तो पी लो, पानी पीने के बाद क्या है जरा आगे गए तो सफा मरवा क्या तो रहता। अब वहां से क्या है यही कलिमात जो तवाफ के दौरान आप क्या तो पढ़े थे, सुबह कलिमा पढ़े थे, रब्बना आतिना क्या तो पढ़े थे, उसके बाद फिर आप अल्लाह के नाम क्या तो पढ़े थे, दुरूद शरीफ क्या तो पढ़े थे, जो आपको आता। बाद लोग क्या करते बोले तो खामोश के साथ क्या तो फिरते रहते, नहीं करना, बल्कि क्या तो क्या है कुछ ना कुछ क्या तो पढ़ रहे थे, क्या तो चक्कर क्या तो लगाना है। सफा से मरवा 1 चक्कर, मरवा से सफा 2 चक्कर, इस तरह से आपको क्या तो 7 क्या तो चक्कर आपको लगाना क्या तो पड़ेंगे। एक मुकाम पर क्या तो क्या है आप सफा एक हरी क्या तो लेट क्या तो आगे यहाँ से समझो कि यहाँ से इतनी दूर तक हरी लेट क्या तो रहती, उस मकाम पर हजरत हाजर क्या तो दौड़े थे, औरतों की वास्ते नहीं, मर्दों की वास्ते क्या है वहां से वहां तक जरा जोर से क्या तो भागना। बुजुर्ग हजरात है जैसे हमारे हजरत है, ऐसे अगर हजरात है अगर दौड़ नहीं सकते तो कोई मजाक है क्या तो नहीं। अब हम जैसे दौड़ सकते हैं तो जैसा भी क्या तो हो सके हजरत हाजरा की सुन्नत अदा क्या तो करते हुए हरी लाइट जैसे आपको नजर आए उस मकाम पर मर्द हजरात क्या तो जरा जोर से क्या तो दौड़ना, दौड़ेंगे। उसके बाद जैसे हरी लाइट क्या तो खत्म होगी मामूली के साथ आप क्या तो तवाफ क्या तो यानी चक्कर क्या तो लगा सकते हैं। चक्कर लगाने के दौरान आपको क्या तो अब आजू बाजू में क्या तो जमजम क्या तो रहता, पी ले सकते हैं। भाई भूख लग गई, नाश्ता बराबर नहीं करे थे, ऐसा कुछ तो भी होगा समझो। भूख लगने के दौरान क्या तो क्या है भूख लग गई तो अगर आपके अपने साथ के कुछ नूडल्स क्या तो है बिस्किट वगैरह अगर है तो आप कुछ देर क्या तो बाजू में क्या तो ठहर करके खा ले, फिर उसके बाद क्या तो पानी क्या तो पीने के बाद क्या तो फिर क्या तो कर सकते हैं। उसके बाद तहारत अगर आ गई तो फिर क्या तो आप वजू में क्या तो तहारत खाने क्या तो है, अब वो तहारत खाने जाकर वजू बनाने के बाद फिर क्या तो आ सकते हैं। ये भी क्या तो सहूलत क्या तो है। और उस दूसरी बात क्या तो अक्सर लोग क्या उस मकाम पर चप्पल क्या तो पहन करके चक्कर लगा दे, नहीं करना, इसलिए कि अदब का मकाम है। बाज़ लोग क्या तो खाने काबा के पास भी क्या तो चप्पल क्या पहनते नहीं पहना, मस्जिद है मस्जिद में चप्पल पहले कौन तो जाते, अदब क्या तो करना, जितना अदब क्या तो हो सके उस मकाम पर अदब क्या तो करना, चाहे खाने काबा का मामला हो या सफा मरवा के दरमियान क्या तो या मामला क्या तो हो, तो अदब क्या तो करना है, चप्पल क्या तो पहनना नहीं, बगैर चप्पल के ही उस मकाम पर आपको तवाफ क्या तो करना क्या तो पड़ेगा। 7 चक्कर क्या हो गए, 7 चक्कर के बाद अगर वक्त क्या तो साथ दे, इसलिए कि कभी कभी क्या तो आदमी कम रहते, अगर कम है तो बाजू में क्या तो 7 चक्कर होने के बाद अल्लाह का शुक्र अदा क्या तो करते हुए वहाँ भी 1-2 रकात नफिल नमाज क्या तो पढ़े। अगर आदमी ज्यादा नहीं रहे तो अगर वहाँ क्या तो जगह अगर क्या तो मिली तो 2 रकात नफिल नमाज क्या तो पढ़े, अगर है तो, नहीं है तो कोई मजाक है क्या तो नहीं। अब चक्कर हो गए, चक्कर होने के बाद क्या तो आप बाहर क्या तो आपको निकल जाना है। निकल जाने के बाद क्या तो खाने काबा के सहन के अंदर क्या तो आप हलाक वाले यानी हजाम क्या तो मिलते क्या बोलते सर को क्या तो या साफ क्या तो करने वाले, तो वहां जाने के बाद 2 तरह के, एक है पूरी तरह से गुंडू क्या तो कर लेना, या तो फिर क्या तो कैंची से बारीक पुलिस कटिंग है ना, बारीक मिलिट्री कटिंग बारीक बारीक वैसे भी आप क्या तो करा सकते हैं। मगर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप क्या तो गुंडू क्या तो कराए थे और आपने सर को साफ क्या तो कराए थे। पैगंबर की सुन्नत को अपनाते हुए हमें भी वैसा ही क्या तो करना। आपको गाइड है वो बताएंगे, वो लोग क्या करने वाले 10 रियाल 20 रियाल क्या तो बोलते नहीं, सिर्फ 5 रियाल बहुत सारे आपको बुलाते वो लोग 5 रियाल क्या तो बात क्या तो करो, गुंडू क्या तो करा लो। कराने के बाद क्या है औरतें हैं ना उनको गुंडू क्या तो कराना नहीं, सिर्फ क्या तो जो छोटी के बाल है ना वो क्या तो कटिंग क्या तो कर लेना है। अब मैं मेरी बीवी है तो मैं गुंडू क्या तो करा लिया, अब मैं जैसा ही मेरा गुंडू क्या तो हो गया मैं सर के बाल क्या तो साफ क्या तो कर लिया, अब समझो कि मैं अब एहराम से बाहर क्या तो आ गया। अब
मैं अपनी बीवी के, दूसरों के नहीं, मैं अपनी बीवी के बाल क्या तो जो पीछे के जो चोटी के बाल होंगे ना, कैंची से लेकर थोड़ा बहुत क्या तो कट कर सकता हूँ। जब तक मैं हालत एहराम में क्या तो रहूंगा, दूसरों के बाल में काट नहीं सकता। मैं तेरे का पैसे बचाने को से भी क्या तो करना नहीं, मैं तुझे कर दूं, मैं तुझे मुझे कर दूं, तो नहीं करना। एक आदमी अलबत्ता क्या है, एक आदमी क्या है जागो क्या तो करने को आया, दूसरा आदमी उन करने का आने के बाद अब उन क्या है एहराम से बाहर क्या तो हो गया ना, दूसरे आदमी को उन क्या तो कर सकता। मगर जब तक आप गुंडू क्या तो नहीं कराएंगे, जब तक बाल क्या तो नहीं काटेंगे, अभी आप हालत एहराम में ही क्या तो रहेंगे। जैसे कि अगर गुंडू क्या तो करा लिए, एहराम के बाहर क्या तो आ गए, तो गुंडू हो गया। औरतें क्या तो अपना बाल क्या तो काट लिए, काटने के बाद क्या तो सीधे क्या तो आप होटल को आ गए। होटल को आने के बाद आप क्या तो जबरदस्त क्या तो गर्म पानी क्या तो नहा लो, नहाने के बाद क्या तो अपने जो भी क्या तो जो इहराम है ना, इसको क्या तो बदलो, जो भी आपके पास पैंट शर्ट है, जुब्बा पैजामा है, जो भी है, अब उसको क्या तो पहन लो। उसके बाद वक्त का अगर खाने का वक्त है तो खा लो, इत्मीनान के साथ क्या तो सो जाओ। ये उम्र का बिल्कुल आसान सा क्या तो तरीका क्या तो। अगर मजीद अगर आपको ज़रूरत क्या तो पेश आ गई, अगर मस्जिद अगर आप क्या तो पूछना चाहते हैं तो दादा भाई भी आपके साथ क्या तो रहेंगे। उसके बाद फिर आपको हमारे जो हाफ़ साहब है, हाफिज़ मोहम्मद हुसैन साहब कोनगल वाले, वो हाफ़ साहब भी आपके साथ क्या तो रहेंगे। जो भी मसाइल का तो अगर आपको नहीं मालूम है तो वो भी आप क्या तो यानी बतलाएंगे इंशाल्लाह। इस तरह से दूसरा उम्रा क्या तो करना चाहते हैं, जैसा पहला उम्रा क्या तो करे थे ना, दूसरा उम्रा भी आप वैसा ही क्या तो करेंगे। मस्जिद आयशा के पास जाएंगे, वहाँ से भी एक उम्रा क्या तो करेंगे, बिल्कुल करीब है, 5 रियाल क्या तो लेते हैं। जुर्जाना एक जरा दूर क्या तो है, एक मुकाम का नाम है जुर्जाना बोल के, पैगंबर वहाँ से भी क्या तो करे थे। एक जंग हुई थी, जंग हुनैन बोल के, तो जैसे जंग क्या तो फतह हो गई तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ से भी आपने इहराम क्या तो बांधा था, बांध करके नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने उम्रा क्या तो किया था। तो आपको वहाँ भी क्या तो बुलाया जाएगा, तो वहाँ मुकाम जुर्जाना में भी क्या तो आप वहाँ से इहराम क्या तो बांध सकते हैं, वो तो दूर होता। मगर अगर हम ज़्यादा उम्रा क्या तो करना क्या तो चाहेंगे तो मस्जिद आयशा के पास जाएंगे। मस्जिद आयशा के पास जाने के बाद क्या तो क्या करना है, बिल्कुल आसान से तरीका, ये कपड़े पहले को नहीं जाना, वहाँ कपड़े सोच क्या तो ये इहराम है ना, यहाँ होटल में भर लेना, नियत नहीं करना, पानी गिरी क्या तो नहा लेना, ये इहराम क्या तो भर लेना, 5-6 आदमी क्या तो मिलना, गाड़ी में क्या तो बैठना, टैक्सी में बैठना, मस्जिद आयशा के पास क्या तो चले जाना। वहाँ जाने के बाद क्या तो 2 रकात नमाज क्या तो नियत, 2 रकात नमाज क्या तो पढ़ना। उसके बाद क्या तो नियत क्या तो करना, फिर नियत करके सीधा क्या तो पहले जैसा क्या तो करे थे ना वैसा ही बिल्कुल तो करना। अलबत्ता क्या है, जब भी आप खाने काबा के अंदर नमाज पढ़ने के बाद से जाएंगे तो अपना वीज़ा जो भी क्या तो पेपर होता है ना साथ में क्या तो रख लो, इसलिए कि कभी कभी पुलिस वाले चेकिंग क्या तो करते, वो बताए तो अंदर जाने के बाद से देते, नहीं तो कभी कभी नहीं देते लोग। मगर जब भी आप जाएंगे खाने काबा के अंदर, इसको पहन कर ही क्या तो गए तो अंदर जाने की आपको इजाज़त क्या तो मिलती, वरना इजाज़त क्या तो आपको हरगिज़ क्या तो नहीं मिलती। पहले जाते थे वो, अब वो उनका वहाँ का कानून क्या तो है कि जिसको इहराम क्या तो पहन के है वही आदमी अंदर क्या तो जा सकता है, दूसरा आदमी नहीं क्या तो जा सकता। ये मर्दों के वास्ते, औरतों के वास्ते क्या तो कोई कानून क्या तो नहीं है। अलबत्ता औरतों का से अलग क्या तो कपड़ा क्या तो है, वो भी क्या तो इहराम है कि ये है औरतों के से, ये स्कार्फ की तरह क्या तो है, ये भी आप ऊपर क्या तो डाल लो, ये आपको क्या तो आपको बनना क्या तो पड़ेगा, सिर के ऊपर क्या तो बनना, बन कर क्या तो ये जो घाटी है ना पीछे क्या तो डालना, जैसे हम चोटा डाल लेते ना चुंडे जैसा, पीछे क्या तो ये बाला बाहर नहीं निकलना बोल के। और आजकल एक नई टोपी भी है मेरे पास दुकान में है, तो ये क्या बोलते हैं, औरत क्या है तवाफ क्या तो करने के दौरान चेहरा क्या तो पूरा खुला रखना, चेहरा क्या तो वहाँ बतलाना हो, खुला रखना, वहाँ का कानून है, इस्लाम का कानून हो। यहाँ जैसा हम क्या तो चेहरा बंद कर रखना, वहाँ वैसा नहीं रखना, पूरा चेहरे के ऊपर कपड़ा लगना चाहिए वहाँ। अब नहीं लगना बोल के बोले तो क्या करना बोल के बोले तो, अब बाज क्या बोलते है चेहरा तो आपको हर हालत में क्या तो खुला रखना पड़ता भाई। चेहरा मैं खुला नहीं रखना चाहती, दूसरों को नहीं दिखाना चाहती, तो एक नया एक टोपी के जैसे क्या तो आए, वो टोपी यहाँ तक आती और उसके सामने क्या था स्कार्फ के जैसे क्या तो सिंगल स्कार्फ जैसा आपके लोग पहने ना वैसे क्या तो आता, वो भी आप क्या तो खरीद कर सकते हैं। नहीं भी ज़रूरत नहीं है, बस जाना है अल्लाह के वास्ते क्या तो जाने, चेहरा दिखाने से क्या तो वहाँ क्या होने का कोई फर्क नहीं पड़ता, बोले तो आपको चेहरे क्या तो खुला क्या तो रखना पड़ेगा। और अलबत्ता क्या है, औरत के वास्ते क्या है, जो साड़ी रहती है ना वो हरगिज़ मत क्या तो पहनो।
आप नाइटी डाल लो, या तो फिर क्या तो पंजाबी ड्रेस है ना वो क्या तो पहन लो। अगर साड़ी क्या तो पहन लेंगे, अगर पाँव के अंदर आ गया, नीचे अगर गिर गए तो फिर आपको उठाने वाला कोई भी नहीं रहेगा। या शेख अपना अपना देख का मामला खत्म, कोई उठाता नहीं, आप जो गिर गए खत्म, खुंद लेते क्या तो चले जाते कि उठाने वाला हरगिज क्या तो आपको नहीं मिलता। इस वजह से बेहतर क्या तो क्या है कि आप नाइटी डाल लो, या तो फिर पंजाबी ड्रेस क्या तो आप क्या तो पहन लो, या आपकी ओर से सबसे क्या तो बेहतर क्या तो है जो लिबास आप पे क्या तो रहेगा वही आपका एहराम क्या तो होगा। औरतों के मखसूस क्या तो नहीं है, खास लिबास क्या तो पहनना होगी, हमारे पास से मखसूस है, मर्दों के ऐसे मखसूस है, औरतों के ऐसे मखसूस क्या तो नहीं है। और जब हजरात एहराम क्या तो पहनेंगे ना, मर्द हजरात जिस्म के अंदर एक कपड़ा भी नहीं रहना, बनीन में बनीन पे ले तो बनीन में नहीं रहना, चड्डी में नहीं रहना, डायर में नहीं रहना, कुछ भी रहना, सब क्या तो कपड़े क्या तो खोल डालना, सिर्फ क्या तो ये कपड़े क्या तो रहना और बेल्ट क्या तो रहना। तो इस तरह से क्या तो क्या है। और औरतों का से क्या तो जो कपड़े आपके पास है वही क्या तो आपका एहराम क्या तो होगा। अलबत्ता क्या है आपको क्या तो अपने सर के ऊपर क्या तो ये पूरा जिस्म क्या तो यहाँ तक क्या तो छुपा देता, पूरा नीचे तक क्या तो छुपा देता, ये आपको क्या तो खरीदना क्या तो होगा। इसके अलावा अगर वो टोपी वाला अगर आप क्या तो खरीदेंगे ये आपकी क्या तो मर्जी क्या तो ये इस तरह से क्या तो मुराद आप अदा क्या तो कीजिए। और उसके अलावा बाकी के जो भी मसाइल क्या तो होंगे अगर समझ में गया तो नहीं आया है तो हमारे दादा भी क्या तो आपके साथ रहेंगे, और एक हमारे हाफ साहब है वो भी क्या तो रहेंगे, कर्नूल वाले हैं हमारे सोहेब भैया बोलेंगे वो भी आपके साथ क्या तो रहेंगे इंशाल्लाह। ये तीनों हजरात क्या तो आपकी कदम ब कदम क्या तो गाइड क्या तो करेंगे, जो भी मसाइल क्या तो है इंशाल्लाह आप आपके सामने सारे तफसीलात क्या तो सुनाएंगे। इस तरह से तो मामला क्या तो होगा। तो बहरहाल के यानी अल्लाह का घर क्या तो है वहाँ अब ये असर क्या तो बड़ा जोहर क्या तो छोड़ डाला, जोहर क्या तो बड़ा असर क्या तो छोड़ डाला, ये नहीं करना। हम गए वहाँ इसलिए कि वहाँ के जो मामला है ना वहाँ दो रकात नमाज दो रकात नमाज क्या तो पढ़ने से 1 लाख नेकियां हमें हासिल क्या तो होती। अब हमें यहाँ 1 लाख नेकियां क्या तो हासिल क्या तो करना पड़े तो कितने नमाज पढ़ना, वहाँ से 2 रकात नमाज पढ़े तो 2 रकात नमाज क्या तो पढ़े तो 1 लाख नेकियां हमें हासिल क्या तो हो रहे। फजर पढ़ा तो जोहर नहीं, जोहर पढ़ा तो असर नहीं, असर पढ़ा तो मगरिब नहीं, ऐसा नहीं करना। हम गए क्या आवाज से अल्लाह की इबादत क्या तो करने वास्ते, चंद नेकियां क्या तो कमाने वास्ते, तो भरपूर नेकियां क्या तो कीजिए, अल्लाह अल्लाह का तो जिक्र क्या तो कीजिए, जिक्र इलाही क्या तो कीजिए। और 5 वक्त नमाज अगर खुदा अगर तौफीक क्या तो दे तो नमाज तहज्जुद भी क्या तो हमें अदा क्या तो करना है। नमाज तहज्जुद क्या तो अदा क्या तो कीजिए, फजर की नमाज अदा क्या तो कीजिए। उसके बाद आकर होटल में ज़रा ज़रा आधा घंटा आराम कर लो, नाश्ते क्या तो तैयार होता, नाश्ते क्या तो कर लो, पानी वगैरह वसूल से क्या तो कर लो, फिर उम्रा के पास क्या तो अब जो भी हाँ गाइड क्या तो रहते हैं आपको ये करना है वो करना है, इससे लोग आपके सामने क्या तो बतला दी तो क्या तो कर लो। बहरहाल जिक्र इलाही के अंदर मसरूफ क्या तो है इंशाल्लाह। बाकी की बातें हैं हमारे दादा भी आपके सामने सुनाएंगे। 7 बार चक्कर लगाते हैं ना, एक बार एक उम्रा हो गया, 7 बार और सफा मरवा पे 7 बार एक ये उम्रा। सही के दौरान बैठना खड़ना नहीं करना। बैठ सकते हैं, खड़ सकते हैं, तवाफ पे बैठ सकते, बैठने वाले वहाँ जगह नहीं रहती आपको। अभी पहले दिन ऐसा रहता गाइड साथ रहते हैं, गाइड साथ है तो क्या होता है उन्होंने जाते रहते हैं, उनके पीछे हमें पकड़ेंगे ना जाते रहते हैं। एक बार बता रहा हूँ उन्होंने बोले जाते हैं इधर नजदीक निकलने का सिलसिला कैसा है यहाँ से रवाना होने का।